This Lalan Top video is presented by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। अब नया बिजनेस है तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उन्हें 5 पेमेंट का ऑप्शन दिया और ये सारा हिसाब किताब हमने खाता बुक ऐप में मेंटेन किया और इसी ऐप से हमने उन्हें पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेजे। अब खाता बुक ही मेरे बिजनेस का खाता मैनेजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को देश के नाम संबोधन में प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की कीमतें फिक्स करने का ऐलान किया था। इसके अगले ही दिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने वैक्सीन के रेट फिक्स करते हुए औपचारिक आदेश जारी कर दिया। नई रेट लिस्ट के अनुसार प्राइवेट हॉस्पिटल अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई हुई कोविशील्ड वैक्सीन की डोज के लिए 780 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन की कीमत 1410 रुपए तय की गई है। इसी तरह रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी के दाम 1145 रुपए फिक्स किए गए हैं। लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि कुछ प्राइवेट अस्पताल कोरोना वैक्सीन के लिए अनाप शनाप कीमत वसूल रहे हैं। इसी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 8 जून को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी गई। इसमें राज्य सरकारों से कहा गया कि वे प्राइवेट हॉस्पिटल में होने वाले वैक्सीनेशन पर अपनी कड़ी नजर रखें। ये सुनिश्चित करें कि ज्यादा कीमत ना वसूली जाए। अगर कीमत वसूलने का कोई मामला सामने आए तो सख्त एक्शन भी लिया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से चिट्ठी में प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के रेट का पूरा विवरण दिया गया है। वैक्सीन की कीमत के अलावा पीएम मोदी की घोषणा के अनुसार हॉस्पिटल 150 रुपए सर्विस चार्ज के तौर पर ले सकेंगे। इसके अलावा वैक्सीन की कुल कीमत पर 5% जीएसटी भी लगेगी, लेकिन कुल कीमत वही होगी जो हमने अभी आपको बताई थी। नई कीमतों को जल्द ही कोविन पोर्टल पर भी अपडेट कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्राइवेट हॉस्पिटलों को लेकर सरकार से सतर्क रहने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। इस दौरान 31 मई को दिए अपने ऑर्डर में कोर्ट ने आशंका जताई कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों पर सख्ती नहीं रखी गई तो वे वैक्सीन खरीद कर ऊंची कीमतों पर बेच सकते हैं। द हिंदू अखबार की खबर के मुताबिक कोर्ट ने कहा था कि अगर नजर नहीं रखी गई तो प्राइवेट अस्पताल भारी मात्रा में वैक्सीन खरीद लेंगे और उन कॉर्पोरेट हाउसेस को बेच देंगे जो अपने कर्मचारियों को वैक्सीनेट करना चाहते हैं। कोर्ट ने सरकार को ध्यान दिलाया कि प्राइवेट हॉस्पिटल हेल्थ सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना है। बता दें कि राष्ट्र के नाम संबोधन में 7 जून को पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बड़े बदलावों की घोषणा की थी। ये कहा था कि पूरे देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार 21 जून से राज्यों को फ्री टीके देगी। इसके लिए केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75% डोज खरीदेगी, बाकी का 25% प्राइवेट अस्पतालों को दिया जा सकेगा। 75% वैक्सीन में वो 25% हिस्सा भी शामिल होगा जो अब तक राज्यों को अलग से दिया जा रहा था। पीएम मोदी ने देश में टीकों की आपूर्ति बढ़ाने की बात भी कही थी। इसके एक दिन बाद ही भारत सरकार ने और वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर जारी कर दिया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने 8 जून को यह बताया कि कोविशील्ड के 25 करोड़ डोज और कोवैक्सीन के 19 करोड़ डोज के नए ऑर्डर दिए गए हैं। ये वैक्सीन को लेकर पहले दिए जा चुके ऑर्डर से अलग है। इस तरह ऑर्डर की गई 44 करोड़ डोज अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच उपलब्ध हो जाएंगी। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।